परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कोई परी हो या कोई हो शहजादी, कोई परी हो या कोई हो शहजादी, जो इश्क करता है वो कब खानदान देखता है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कुंभ राशि वालों, जीवन के वारे न्यारे जब हो जाते हैं तो जिंदगी गुलाब की तरह खुशबू से महक जाती है। जब जिंदगी गुलाब की तरह खुशबू से महक जाती है तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ईश्वर ने ये शरीर तुम्हें दिया है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ईश्वर ने ये शरीर तुम्हें दिया है, तो यूं ही सजा की तरह कट जाए ऐसा तो ईश्वर ने नहीं कहा है। नंगे पीर किले पे घर, नंगे पीर किले पे घर और चींटी के घर जब भगवान विराज जाते हैं तो वो एक सुदामा और एक कृष्ण की तरह उनकी जोड़ियां ईश्वरी बनाती हैं। कुंभ राशि वाले जो कि शनि की राशि की ताकत लिए हुए होते हैं, जीवन में वो घड़ा जो सुखों से भरता है, वो घड़ा जो इज्जत से भरता है, वो घड़ा जो कामयाबी से भरता है। ऐसे ही मेरे जो प्रिय मित्र, भाई, बंधु, बहनें, मेरे प्रिय सगा, मेरे परिवार के जो लोग कुंभ राशि वाले हैं उन्हें सादर प्रणाम। आज मैं बताऊंगा कि 90 डेज, ये 3 माह 90 दिन में कैसे बादशाह के रूप में आप प्रसिद्ध होंगे, कैसे आपके जीवन में ये 3 माह में बुलंदियां मुकद्दर चूमेंगी और आपकी जो ताजपोशी होगी वो हीरे के मुकुट से होगी। बहुत दुख झेल लिए, बहुत कष्ट झेल लिए, जीवन में जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि इससे ज्यादा तो बर्बाद आप होगे नहीं। क्योंकि जब परों को खोल उड़ाना, क्योंकि जब परों को खोल जमाना उड़ान देखता है तो जमीन पे बैठ के क्या तू आसमान देखता है। यहां कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 ने तबाही मचा दी। कंगाली, भुखमरती, कर्जा, मान सम्मान का खोना, समाज में आपकी जो छवि है, जो इज्जत है, वो खराब हुई है। मगर मित्रों, ये जो 90 दिन है, ये कैसे शनि अब वरदान के रूप में, कृपा के रूप में और इन 4 ग्रहों के रूप में आपको एक ऐसी तरक्की देंगे, ऐसी बुलंदी देंगे जो आगे आने वाली 7 पुश्तें आपकी वाहवाही करेंगी, आपको याद करेंगी और आपके जीवन में आपकी जिंदगी बुलंद होगी। देखिए, इस समय ग्रहों की बात करें तो ये साल का अंतिम महीना और सिर्फ अंतिम दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे आने वाली 3 महीने की बुनियाद को बढ़ाने के लिए जनवरी सन 2026 से कारवां चलेगा और ये 30 मार्च सन 2026 तक ये कारवां रहेगा, जो आपके ग्राफ को ऊंचाई तक ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? ये जो बुनियाद है, इसकी नींव है, वो 15 दिसंबर सन 2025 से ही रखी जाएगी, जब ग्रहों की चाल सूर्य के रूप में आगे बढ़ेगी। सूर्य सत्ता है, सूर्य पावर है, सूर्य ग्रहों में राजा है, पिता है, सूर्य परमात्मा है, आपकी आत्मा है और आपके जीवन में मान सम्मान का कारक जो है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में मंत्री पद, राजा पद दिलवाने वाला वो ग्रह, सरकारी नौकरी में मान प्रतिष्ठा वाली नौकरी दिलवाने वाला ग्रह, अब वही आपके जीवन में आपके बारे न्यारे करेगा। यहां स्थितियां अगर देखें तो धनु राशि में सूर्य 15 दिसंबर सन 2025 से प्रवेश करेंगे, जो कि 16 जनवरी सन 2026 तक रहेंगे। 10वें घर से सूर्य निकल के 11वें घर में जाएगा। 11वें घर में बताया गया है कि ये शनि का महल है। शनि के महल में इसके दोस्त, इसके मित्र, इसके भाई बंधु जब बैठते हैं तो 11 गुना लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। शनि इस समय आपके कहाँ है? शनि आपके है धन भाव में, दूसरे घर में।
जब साढ़े साती का उतरता हुआ चरण होता है, जब पनौती उतरती है, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जब उतरती है, जब सब कुछ नेस्त नाबूद करने के बाद जब वो सुख देने आती है, तब वो लास्ट चरण होता है जो शनि आपको वरदान के रूप में जो आपसे छीना है, जो आपसे सुख छीने हैं, मान सम्मान छीना है, आपकी मार्केट में क्रेडिट खराब हो गई, आपके जीवन में उतार चढ़ाव इतना आया कि आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके जीवन में जो आपने सोचा था वो सब नेस्त नाबूद हो गया। मगर ये शनि जब जाती है तो जाते जाते आपको 4 गुना लौटा के जाती है। ये शनि महाराज की गारंटी होती है। तो यहाँ उतरती हुई शनि की साढ़े साती ये जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक आपके जीवन में आपको पुनः लौट आएगी खोया हुआ मान सम्मान, पुनः लौट आएगी खोया हुआ धन, खोई हुई वो इज्जत मान प्रतिष्ठा वाली नौकरी जो आप सपने में सोचते हैं, वो खोया हुआ व्यापार जिसमें आपको घाटा हो गया, जिसमें आपकी इज्जत खराब हो गई, आपकी क्रेडिट खराब हो गई, आपकी विल पावर खराब हो गई, आपका घर का पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया। क्योंकि जब धन नहीं आता, जब जीवन में धन नहीं आता तो सारी दुनिया हिल जाती है, उस व्यक्ति के सितारे टूट जाती है। जब धन आता है तो जीवन में अपने आप ग्राफ ऊंचा होता चला जाता है, ना व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में जब लेनदारी और देनदारी का समय आता है तो वो पाक साफ होता है। अब शनि की जो माया है वो आपके जीवन में इन 3 माह में बदल जाएगी। यहाँ 11वें घर में 15 दिसंबर सन 2025 से सूर्य बैठेंगे। 20 दिसंबर से जो है शुक्रदेव आपके 10वें घर से 11वें घर में चले जाएंगे। शुक्र रानी है, शुक्र धन है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र आज के जीवन में वो लेन देन है जो आपके जीवन में सुख देता है। अच्छी सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में, आपके जीवन में अच्छा खान पान, मीठे का कारक, लक्ष्मी का कारक, जीवन में अच्छे वस्त्र, घर का शुद्ध साफ स्वच्छ होना, घर में अच्छे अच्छे जो आपके सुख के साधन है वो होना, और आपके जीवन में गाड़ी घोड़े वाहन हवाई यात्राएं आपके जीवन में वो सुख के रूप में लेके आती हैं। ये शुक्र के कारण ही आती है। तो 11वें घर में जब शुक्र 20 दिसंबर से आएंगे तो एक राजयोग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राजयोग। इस राजयोग में व्यक्ति के जीवन में गरीबी को खत्म करते हुए और अमीरी तक का सफर, अमीरी आएगी आपके कर्मों से ही, मगर वो कर्म अब लगेंगे जो नौकरी व्यापार के संबंध में आप कोई पेशेवर है, आपका कोई प्रोफेशन है, उसके रूप में तरक्की के रूप में आपको धन के रूप में वो लौटा के देंगे। बात करते हैं 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर से बुध का राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी सन 2026 तक। बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है, बुध वो जीवन में ताकत है जो ईश्वर ने आविष्कार के रूप में, जो है वाणी के रूप में, एक नॉलेज के रूप में, एक बुद्धि के रूप में मनुष्य को दी है। वो जानवरों में नहीं है, सिर्फ इंसान में है। तो बुध यहाँ आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देंगे। ये टोलियां जो 4 ग्रहों की है, जिसमें मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रहों की टोलियां ये 3 माह तक भ्रमण करेंगी। पहले तो ये जो है पूरी जनवरी तक आपके एकादश भाव में ही रहेंगी। फिर 15 जनवरी 16 जनवरी से जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल का राशि परिवर्तन 12 जनवरी सन 2026 से हो जाएगा। यहाँ बुध का राशि परिवर्तन 11 जनवरी सन 2026 से धनु राशि से निकल के मकर राशि में हो जाएगा। तो ये टोली 3 माह में बदलेगी। कैसे बदलेगी कि सबसे पहले आपके 11वें घर में जाएगी, फिर फरवरी से आपके 12वें घर में आएगी, फिर मार्च जो 30 मार्च तक है आपके 12वें घर से निकल के लगन में आएगी। तो ये 4 ग्रहों की टोलियां और शनि का मार्गी होना, उतरती हुई शनि की साढ़े साती, ये आपके जीवन में वो तरक्की, वो बुनियाद वो मजबूत करेगी जैसे चींटी के घर भगवान विराजे। नंगे पीर किले पे अगर, यानी आप गड्ढे में बैठे हैं, आप कहीं खाई में गिर गए या आप कोई ऐसे गड्ढे में गिर गए तो आपको कोई उठाने वाला आपका अपना ही नहीं रहा। मगर जो पीर साहब हैं, जो भगवान हैं, जो कृष्ण के अवतार हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो मेरे श्री महाकाल हैं, वो ऐसे देवता हैं जब जीवन में कुछ नहीं होता, कष्ट होते हैं, दुख होता है, कर्जा होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों, जब जीवन में दुख कष्ट परेशानी आती है, जब आप एक ऐसे गड्ढे में बैठ जाती हैं, तो जो पीर साहब हैं, जो मेरे महाकाल हैं, वो आपके जीवन में एक हाथ देते हैं, एक हाथ बढ़ाते हैं और आपको उस गड्ढे में से खींच के ले जाते हैं। तो वो तीसरी शक्ति साथ देती है। जब दुख कष्ट खत्म, वही खत्म करती है।
तो चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। ये 3 माह में आपके जीवन के बारे न्यारे होंगे, दुख कष्ट परेशानियां खत्म होंगी। आपके जीवन में जो आपने सपने देखे हैं वर्षों से वो पूरे नहीं हुए, आपके रिश्ते टूट गए, आपके जीवन में कष्ट बहुत समय से जो है रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 निकालना इतना आसान नहीं होता। शनि की 7.5 निकालता है तो वो व्यक्ति पारस हो जाता है, वो व्यक्ति हीरा हो जाता है, वो व्यक्ति सोने से कुंदन हो जाता है। जब वो चीजें आगे बढ़ती हैं तो आपके जीवन में एक वो तब के कुंदन बनता है जो है सर पे सजता है, जो मुकुट बनता है, जो जीवन में वो सुख देखता है, जो उसने दुख बहुत देखे मगर सुख की नैया उसके जीवन में आती है, सुख कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं रह जाती। तो मित्रों, ऐसा ही कुछ है, जीवन का खेल बहुत निराला है। जीवन में दुख हमेशा नहीं रहते, सुख भी आते हैं। दुखों की भी जो बुनियाद है वो भी टूटती है, मगर इसमें धैर्य, ताकत, परिश्रम और आपके सत्कर्म, इसमें आपको कहीं पे भी कोताही नहीं बरती है। नीति और नियत जब साफ है तो सत्य, मगर मित्रों सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिए, सत्य सत्य ही रहता है। वो कुछ समय के लिए परेशान हो जाए, कुछ समय के लिए जो है कुछ समय के लिए परेशानियों से घिर जाए, मगर वो कभी पराजित नहीं होता। ऐसा ही आपके जीवन में इन 3 माह में होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपका धन, आपका मान सम्मान, आपके जीवन में जो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है या आपके जीवन में कोई मुकदमेबाजी है, किसी भी रूप से कोई दुख कष्ट परेशानियां जो 2025 में थी वो 2026 में खत्म होती चली जाएंगी और आपकी जीवन का जो ग्राफ है वो जो है एकदम से ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। तीसरी शक्ति साथ देगी, वो ईश्वर, वो भगवान, वो पीर साहब, वो आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपकी विल पावर को बढ़ाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री महाकाल, जय महादेव अवश्य लिखिएगा। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं आपको एस्ट्रो रेमेडीज परिवार की तरफ से। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।